हेलो मिनाज, दिस इज़ मुमताज़। बहुत दिन बाद आपके शो में शामिल हो रहा हूँ और आज मैं दो वाक़यात ऐसे आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने, मेरे वाइफ के बड़े भाई, उन्होंने मुझे सुनाए। और वो इस तरह से है कि वो ही गॉट कमीशन इन पाकिस्तान एयर फोर्स एज ए पायलट ऑफिसर एंड रिटायर्ड एज विंग कमांडर। तो जिस वक्त वो रिसालपुर एकेडमी में, पीएफ की एकेडमी रिसालपुर में ट्रेनिंग जिस वक्त कर रहे थे एज ए कैडेट पायलट, तो उस वक्त उनके साथ ये वाकयात हुए कुछ इस तरह से कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आर्मी और एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही हार्ड, 2 साल की टफ किस्म की। तो ये लोग वहाँ ट्रेनिंग किया करते थे, उसमें पीटी और बहुत ही एक दिन इसी तरीके से माउंटेन हाइकिंग किया, उनका ट्रेनिंग सेशन था। तो उसमें वो जाहिर सी बात है, वो अपना लगेज बैग और बड़ी राइफल जिसका अपना वज़न तकरीबन 10 किलो होता है, उसको लेके वो माउंटेन पे 12-15 किलोमीटर जाना हाइकिंग और फिर वापस आना। तो बहुत ही थक जाते थे, टांगों में बेइंतहा दर्द होता था सारे कैडेट्स के साथ। अच्छा, एक मैं चीज़ बता दूं कि वो अपनी जवानी के दौर में बेइंतहा खूबसूरत, खुशशक्ल और हैंडसम बंदा था, और फिर उसके ऊपर से एयरफोर्स की यूनिफॉर्म। तो ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, एक दिन सर्दियों की रात थी, बहुत ही ठंड, और ये उस दिन जो है ना माउंटेन पे हाइकिंग करके वापस आए थे। तो टांगे दर्द कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने ब्लैंकेट लिया और नॉर्मली जैसे सब लड़के सोते हैं सो गए। वो कैडेट जो है, कोई कोई कमरे छोटे होते हैं तो 2 कैडेट, और बड़े कमरे में रूम में जो है ना 4 कैडेट कमरा शेयर करते हैं। तो ये ब्लैंकेट में सो गए। तो इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे इनके फुट पे जो रिलैक्स करने के लिए कोई दबाता है ना, फुट और पैरों के नीचे पिंडलियों का इलाका जो है वो कोई दबा रहा है कंबल के ऊपर से, हाथों से। तो इन्हें खौफ सा महसूस हुआ, इसने यार इस कमरे में कौन आ सकता है। इनको शक हुआ हो सकता है कोई लड़का हो, इनका दोस्त कैडेट। तो उसने ये किया होगा, चलो यार कोई दर्द हो रहा होगा पैरों में, हाइकिंग करके आए तो दबा दूं। लेकिन वो तो सारे ही लड़के हाइकिंग करके आए थे, सबकी दर्द हो रहा होगा, और कौन दबाएगा एक दूसरे के पैर, सब दोस्त। तो ये डर के मारे ना इन्होंने ब्लैंकेट नहीं उतारा अपने मुंह से, उसी तरह से पड़े रहे। 5 मिनट 10 मिनट वो इनके पैर दबते रहे, उसके बाद वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया वो पैर दबना, तो फिर इन्होंने ब्लैंकेट मुंह से उतारा, देखा कोई भी नहीं कमरे में। अगले दिन फिर यही वाकया हुआ, उसके नेक्स्ट डे फिर यही वाकया हुआ। तो जब तीसरे दिन यही वाकया हुआ तो फिर डर के मारे ये देखते तो थे नहीं। तो 5-7 मिनट के बाद जब इनका पैर दबने खत्म हो गए तो इन्होंने मतलब ये सोच किया कि अब तो कोई होगा नहीं। इन्होंने ब्लैंकेट से मुंह उतारा और उठ के गए ना, तो कमरे के बाहर जो कॉरिडोर था उससे पीछे वाले दरवाजे से एक औरत जो बैक से इनको नजर आई, पीछे से। उसका ड्रेस बिल्कुल वाइट था और सर पे से रुमाल जो है ना वो शोल्डर्स पे जिस तरह वो क्रिश्चियंस नन डालती है ना, उस तरीके से पड़ा हुआ था। तो इन्होंने उसको बैक से देखा। तो उस दिन इनकी समझ में आया कि भाई ये जो है ना मसला ये है, और वो यही मेरे पैर दबाती थी, इन्हें डर लगा। लेकिन इन्होंने उसका जिक्र किसी और से नहीं किया, इसलिए कि एयरफोर्स के लोग जो है ना कैडेट वगैरह पर वो बात बहुत मशहूर हो जाती है। तो बहरहाल ये 4-5 दिन तक सिलसिला चला, उसके बाद बीच में गैप आया। तो इन्होंने फिर किसी से पूछवाया, किसी के साथ वो शेयर किया किस्सा, उससे पूछवाया। तो फिर उनके किसी बुजुर्ग वगैरह ने से पूछवाया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक जिन्नी है, फीमेल जिन, जो इन पे आशिक हो गई है। और क्योंकि ये पैरों में इनके दर्द हो रहा था, वो इन्होंने आके इसके पैर दबाए। तो वो 1-2 महीने तक जब पूछवाया तो 1-2 महीने तक तो वो सिलसिला डिसकंटिन्यू रहा। और उसके बाद फिर अचानक कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में, इसी तरीके से होता था कि जब सो रहे होते तो रात को आके कोई इनके पैर दबाता था। तो एक तो ये किस्सा हुआ, और दूसरा उससे रिलेटेड एक ये था कि इनका ये कोर्स मेट जो था वो कराची पोस्ट हुआ। अब मैं उस बेस का नाम नहीं बताऊंगा, कराची में एयरफोर्स बेस है। तो पुराने ज़माने के बने हुए जो है ना बहुत मकान थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए बंगले थे, 2-2 हज़ार गज के इनके ऑफिसर्स को जो अलॉट होते थे। और उसमें बेइंतहा पुराने दरख्त पीपल के, बरगद के लगे हुए थे। वो
ऑफिसर जो था वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर आया। अगले दिन जब उसने देखा कि पूरा लॉन जो है वो तो दरख्तों से घिरा हुआ है, धूप ही नहीं आती, तो उसने अपने लास्कर और बैटमैन वगैरह दो चार लोग बुलाए। उसने बोला यार ये कुछ दरख्त छांटो ताकि धूप तो आए मेरे लॉन में। तो बड़ी बड़ी टहनियां छोटी बड़ी उसने तकरीबन 2-3 दरख्तों की कटवा दी। मगरिब का टाइम हो गया, लेबर जो थी वो वापस चली गई, ये अपने घर में बैठे। तो अचानक पूरे घर की जो है ना वो लाइटें जल गईं, पूरे घर के दरवाजे खिड़कियां खुल गईं, और इस कदर तेज हवा उस घर के अंदर दाखिल हुई जैसे आंधी में या कोई तूफान आता है ना, इस तरीके। तो इन्होंने बाहर निकल के देखा कि शायद तूफान या आंधी आ रही है। बाहर का मौसम बिल्कुल नॉर्मल था और इनके घर में ठंडी तेज हवाओं से खिड़कियों से और दरवाजों से आ रही थी और पूरे घर में वो रोटेट कर रही थी। तो मिनाज इनको ये फील हुआ कि वो पढ़ा लिखा बंदा था, समझदार था, सीनियर ऑफिसर था। इसने बोला यार ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। और ये बाहर आया, इसने दरख्तों के पास लॉन से खड़े होकर बोला कि भाई ऐसे ऐसे है मेरे साथ जो वाकया हुआ है, तो अगर कोई यहाँ मौजूद है तो मुझे बताए। तो कहता है कि वो इतने हैवी किस्म के दरख्त थे और वो पूरे दरख्त बुरी तरह से शेक हुए पूरे। ये डर गया, इसने कहा कि ओहो ये तो मसला कोई दूसरा है। इसने कहा एक दफा और आप ऐसा कर सकते हैं। वो दोबारा फिर वो पूरे दरख्त जो है ना वो शेक हुआ। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रैक्टर उस पर आके मारा है, या मतलब कोई हवा तूफान चला जिसकी वजह से वो शेक हुआ। दोबारा भी फिर ऐसा हुआ। ये समझ गया, इसने कहा कि देखें आप जो मखलूक हैं, नादानी में अनजाने में मैंने गलती की है, मैं आपसे इस बात की मौजत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है, मेरी बीवी बच्चे हैं, हमें यहाँ 2 साल गुजारने हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा हम कोई इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे, और आप भी हमसे वादा करें कि हमारे बीवी बच्चों को हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप रहते रहें, और इस बात की मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हाथ जोड़ के उसने बाकायदा नीचे दरख्त के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। तो उसके कान में लिटरली आवाज़ आई, बाकायदा फील हुआ कि कोई बंदा है, कोई शख्स है और वो बात कर रहा है। और कान में आवाज़ आई, आप माफ़ी मांग रहे हैं और आपसे अनजाने में गलती हुई है तो एक्सेप्टेड। आइंदा आप हमें तंग नहीं करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे, और आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। उसने कहा मैं बिल्कुल तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी उसने बाकायदा। फिर वो वहाँ पर रहते रहे। छोटी मोटी हरकतें होती थी, लाइट जल जाना, बॉल का आ जाना, बच्चों के साथ उनको कुछ तो शरारत कर देना, कोई लाइट जलना, लाइट बंद हो जाना, कोई चीज़ इधर से उधर, क्योंकि वो उन्हें पता था कि यहाँ पर है, तो वो उस चीज़ को डरते नहीं थे, उस चीज़ से अवॉइड करते थे कि ठीक है यार है, बस है तो बस चलने दो। लेकिन कोई फिजिकली उन्होंने कभी भी 2 साल के अरसे में उनको, उनकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो भी रहते रहे और वो जो मखलूक थी वो भी दरख्तों पे रहती रही। तो ये 2 वाकयात थे, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके शो में आपसे बात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।